कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, जिधर देखो फौजी फौजी। इस काले कोट ने पहले भी पेट्रोल बम अपने ऊपर झीले हैं। इस काले कोट ने पहले भी जानों के नजराने दिए हैं। आज भी हम तैयार हैं। आज भी इस मुल्क और कौम के लिए, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर कभी किसी ने खड़े होकर काम किया है, अगर इस बात पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है, तो वो सिर्फ काला कोट है और उसको हमेशा लीड प्रोफेशनल ग्रुप ने किया है। खोसा साहब आप जा रहे हैं और देख सकते हैं अगर कोई खड़ा होगा तो वो वकील ही है। इस कौम की उम्मीदें इस काले कोट के साथ जुड़ी हैं, तो यकीन रखें ये काला कोट इस कौम को मायूस नहीं करेगा। इस काले कोट ने पहले भी पेट्रोल बम अपने ऊपर झीले हैं। इस काले कोट ने पहले भी जानों के नजराने दिए हैं। आज भी हम तैयार हैं। आज भी इस मुल्क और कौम के लिए, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर कभी किसी ने खड़े होकर काम किया है, अगर इस बात पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है, तो वो सिर्फ काला कोट है और उसको हमेशा लीड प्रोफेशनल ग्रुप ने किया है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब भी इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात की, तो इस काले कोट ने की, और इसकी नुमाइंदगी का हक अगर किसी ने अदा किया तो वो प्रोफेशनल ग्रुप ने किया। क्योंकि ना ये बिकने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज ये तहरीक जो हम शुरू कर चुके हैं, ये अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। इसमें आइन और कानून की बालादस्ती होगी, और आमिर को हमेशा हमने दीवार के साथ लगाया। जो शख्स यूं मुक्के लहराता था, वो आज अपने खालिक हकीकी से तो मिला, लेकिन यहां इस मुल्क से उसे भागना पड़ा। जो अपनी वर्दी को खाल कहता था, वो यहां से भाग के जान बचाई उसने। इसके साथ साथ अगली बात करता चलूं कि वक्त अमली इक़दामात का है। अभी मेरी वाइस प्रेसिडेंट रबिया बाजवा ने तकरीर की और उसने अपना लाहे अमल दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने पिछले इजलास के अंदर, अपने पिछले कन्वेंशन के अंदर इस बात को यकीनी बना दिया था कि हम लोग हर जुमेरात को स्ट्राइक भी करेंगे और हम लोग इन सड़कों पे भी निकलेंगे। लेकिन किसके लिए? इस मुल्क और कौम के लिए। आज कौम जाग चुकी है, आज वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज हम अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। और अभी आबिद ज़ुबैरी साहब जो इस कन्वेंशन को लीड कर रहे हैं, उसका इनाकाद कर रहे हैं, और उनकी कैबिनेट जो है वो अपनी रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। लेकिन एक बात वाजे कर दूं कि हमने 10 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट बार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने अपना लाहे अमल वहां पे दिया था। आज भी हम उस पे कायम हैं और सारी जिंदगी उस पे कायम रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। थैंक यू वेरी मच। जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, हामिद खान साहब,
और काला कोट जो पहनते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम रुतबे और मर्तबे से सब मुझसे बेहतर हैं। आज मेरे एक दोस्त ने मेरी बात कराई, एक रिटायर्ड जर्नैल साहब से, आलमगीर साहब ने, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान भी वकीलों ने बनाया था, इस वक्त भी आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है, इसको बचा लें खुदा। आप देखते हैं कि हर तरफ फौज ही फौज, वर्दी ही वर्दी नजर आती है। मुझे किसी ने कहा कि जी नैब के चेयरमैन को जो है बहादुर सरवर फौजी लगा दिया गया, तो उस्ताद दामन का एक मुझे फिक्रा याद आ गया कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, जिधर देखो फौजी ही फौज। जवेरी साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त आप हमारे हीरो हैं। आपकी सारी जिंदगी की वकालत, सारे काम जो किए हैं वो एक तरफ, लेकिन अगर आप इस तहरीक को लीड करेंगे, रूल ऑफ लॉ को लीड करेंगे तो आप हमेशा तारीख में याद रखेंगे। आज के जोशो फरोश को देखकर मैं सिविल मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो, एक ही पैगाम दूंगा। अब इतना रश नहीं रहा, लेकिन यही पैगाम है मेरा कि ये जो काफले निकले हैं यहाँ से, जमूर का झंडा इनके हाथ में है। पहले सीनों में मोहब्बत की थी तुम्हारे लिए, अब आग नफरत की तुम्हारे लिए है। तुम्हारा खोल जो उतरा तो जहर हुआ, तुम्हारा खोल जो उतरा तो जहर हुआ। पेशावर कातिल हो तुम, सिपाही नहीं हो। बहुत शुक्रिया। कानून साहब जिन्होंने कानून बनाया फौजी अदालतों का, वो कौन है? सब जानते हैं हम। क्यों नहीं उसको हम नंगा करते? फिर वो सदर कहते मेरे साइन ही नहीं है, वजारत कानून उसको कानून बना रही है। ये वो लोग हैं हमारे दरमियान, इनका हमें हिसाब किताब करना होगा सब। दूसरी बात, इकबाल ने कहा है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब करबला का वाकया था तो उस वक्त भी कोई हजरत इमाम हुसैन या उसके नाम लेने का नाम लेता था, उसको उठा लिया जाता था। बाद में हजरत मुख्तार सख्फी आए, उन्होंने एक एक सिपाही को चुन के करबला में जो जंग के लिए आए थे यजीद की फौज के, उनको कत्ल किया था और इब्न ज़ियाद का सर कलम करके यजीद को भेज दिया था। उस वक्त भी मुख्तार सख्फी आए थे। उसके बाद इसी खित्ते में भी एक मुख्तार सख्फी आए थे हजरत इमाम खमीनी के रूप में। क्या उन्होंने जर्नैलों को चौकों के अंदर गोलियां नहीं मारी? मैरी साहब, हामखा साहब बैठे हैं, खोसा साहब, मुझे याद है वो दिन भी जब पहला डंडा इनके साथ में पड़ा और ये खूनो खून थे लाहौर में। हम तैयार हैं आप लोगों के लिए, हम हैं आपकी फौज, हम मुख्तार सख्फी की फौज बन के आपके साथ निकलेंगे इंशाल्लाह। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, अब जरूरत पड़ गई है, मुख्तार सख्फी आ चुके हुए हैं, हम उनकी फौज हैं। हमें अब हिसाब तब लेना है, रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, उसके लिए हम जाने भी देंगे। करती है माशाल्लाह में हमें पता होता था कि आइन जो है वो मुअत्तल है, सस्पेंडेड है, खत्म है। अभी खतरनाक तरीन सूरत ये है कि आइन तो मौजूद है, लेकिन उसका असर उसके अमल दरामद दूर दूर तक नहीं, यानी लॉलेसनेस की तरफ इस रियासत को ले जाया जा रहा है कि जहाँ पे कानून और आइन मौजूद हो लेकिन उसकी अमलदारी ना हो। वो दिन कौन भूल सकता है जब लाहौर की सड़क पे एक पढ़ी लिखी खातून को 20-25 पुलिस वाले बालों से घसीटते, लेकिन ना कोई इदारा, और बदकिस्मती से हमारी हाई कोर्ट ने उन्होंने भी इसका कोई नोटिस नहीं लिया। मेरे ख्याल में सबसे जरूरी, अगर उस वक्त नोटिस ले लिया जाता तो आज ये हालात ना होते। लेकिन क्या हम भूल सकते हैं कि 1985 में जब एक तजर्बा किया गया इस मुल्क को लेबॉर्ट्री बनाते हुए,
गैर जमाती इलेक्शन कराए और वो हम आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि उस दिन के बाद पाकिस्तान में नजरियाती सियासत खत्म हो गई, मादियत शुरू हुई और उसके नतायज हम देख रहे हैं। ये जो गुज़श्ता 25-30 साल में जो सियासतदान आए, जो उन्होंने करप्शन की, जो लॉलेसनेस की है, जो रूल ऑफ लॉ के साथ की है, वो हमारे सामने है। माशरा ही तब्दील करके रख दिया। यानी जब आप तजुर्बा करेंगे उसके नतायज जरूर आते हैं और जाहिर को रहते हैं। 85 के बाद हौलनाक सूरत आज के दौर की है, जो इस मुल्क के साथ किया जा रहा है। यानी जिस मैंने पहले अर्ज की कि आइन मौजूद है, अमल दरामद नहीं है, अदालती फैसले हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोक के रख दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। और दुख की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी नहीं पूछा। इसके अलावा वकला के आप देखें, वहाँ पे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, तस्दीक की जा रही है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो आज हम सब ये देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही बताता हूँ, जैसे कि 85 के दौर में हुआ, उसके नतायज हमने भुगते। जो कुछ अब हो रहा है, इसके नतायज कोई अच्छे नहीं आ सकते, तो फौज के नाखून लेने होंगे। और आखिर में मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर कोई हतमी लाइमर दिया जाए। शुक्रिया।